हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास के असाइनमेंट नवंबर माह के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले सीजी बोर्ड के यानी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का। ठीक है, इसके पहले कक्षा 12वीं के बाकी विषयों का असाइनमेंट के आंसर भी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, जाकर आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस ऐड है, जरूर से देख लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिस विषय का आपका असाइनमेंट का आंसर कंप्लीट नहीं है जल्दी से असाइनमेंट के आंसर्स को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए। इसके अलावा सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और आपके साथ में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हो क्लास 12th के उन सभी को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने असाइनमेंट के आंसर को कंप्लीट कर सके। नवंबर माह के जितने भी असाइनमेंट के आंसर दिए गए उन सभी के असाइनमेंट के आंसर आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है, 1857 के प्रथम शहीद मंगल पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लिखिए। मंगल पांडे आप जानते होंगे प्रथम शहीद कहे जाते हैं 1857 की क्रांति के, इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, 3 अंक का प्रश्न है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम मंगल पांडे की भूमिका के बारे में लिखेंगे। तो लिखूंगी, यहाँ पर आप शुरुआत करोगे, अंग्रेजों के खिलाफ सिर उठाने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी के तौर पर विख्यात मंगल पांडे ने पहली बार मारो फिरंगी को नारा देकर भारतीयों का हौसला बढ़ाया था। उनके विद्रोह से ही क्या हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, ऐसा कहा जाता है। आज 19 जुलाई यानी उनकी 194वीं जयंती 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने क्या करा, कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड मैदान में रेजिमेंट के अफसर पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि यूरोपीय सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यही कदम उठाया था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के भारतीयों के ऊपर अत्याचारों को देखकर अंग्रेजों के खिलाफ सिर उठाया था। तो ये उनकी शुरुआत हुई, जो प्रथम क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं 1857 की क्रांति के। ठीक है, मंगल पांडे के बारे में। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चंस का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आपके फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12th, IIT, JEE मेंस, एडवांस, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी चाहिए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सन 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, किस प्रकार से स्ट्रक्चर उसका बुना गया था, क्या चीजें थी उसमें, वो सब आपको डिक्लेरेशन यहाँ पर देना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो 1857 का जो विप्लव स्वरूप था ये क्या था, इस पर बहुत सारे विद्वान एकमत नहीं, किसी का कहना कुछ और है, किसी का कहना कुछ और है। जो उस समय थे उनका कहना अलग है कि इसका अलग स्ट्रक्चर था। तो 1857 और 58 में कुछ अंग्रेजों की यह मान्यता थी कि विप्लव जनसाधारण द्वारा असंतोष अभिव्यक्ति का एक उदाहरण था, किंतु अधिकांश ब्रिटिश लेखकों ने इसे मात्र सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। ईसाई मिशनरी तथा आध्यात्मिक विचारधारा को लोग ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति समझते थे, क्योंकि कंपनी प्रशासन ने भारतीय प्रजा को ईसाई नहीं बनाया। कुछ अंग्रेज लेखकों ने इसे हिंदू मुसलमानों का ब्रिटिश सत्ता को खार फेंकने का षड्यंत्र भी बताया था। इन विचारों के ठीक विपरीत 1909 में विनायक दामोदर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक है, अतः इस विप्लव के स्वरूप के बारे में आज भी जो मतभेद है वो विद्यमान है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसमें आपको आंसर पूरा का पूरा लिख लेना। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, सर जॉन सीले के अनुसार 1857 की क्रांति पूर्णतः राष्ट्रीय तथा स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसका ना कोई देसी नेतृत्व था और ना जनता का सहयोग। सर जॉन लॉरेंस ने इसे भी केवल सैनिक विद्रोह बताया है और इसका प्रमुख कारण चर्बी वाले कारतूस बताया। P.E. रॉबर्ट्स भी एसएल विशुद्ध सैनिक विद्रोह मानते थे। V. स्मिथ ने लिखा है कि यह एक शुद्ध रूप से सैनिक विद्रोह था, जो संयुक्त रूप से भारतीय सैनिकों की अनुशासनहीनता और अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की मूर्खता का परिणाम था। इस प्रकार लगभग सभी विदेशी इतिहासकार इसे एक सैनिक विद्रोह मानते थे।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका पूरा सेकंड का सेकंड हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1857 की क्रांति के कारणों पर विस्तृत लेख लिखना है आपको। 6 अंक का है। चलिए इसके सारे कारण देख लेंगे जो जो यहाँ पर बनते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सब कुछ कारण। चलिए देखेंगे आंसर की यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो सभी क्लास 12th की आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पे चाहिए। गूगल पे सर्च कीजिए www.boardjankari.com। ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे वहाँ पर आपको सीजी बोर्ड असाइनमेंट सर्च कर सकते हो। इससे आपको वहाँ पर boardjankari.com पर असाइनमेंट की पीडीएफ भी मिल जाएगी। जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। कोई असाइनमेंट की पीडीएफ यदि अपलोड नहीं है तो जल्दी अपडेट की कर दी जाएंगी, आप विजिट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के कारण यहाँ पर आ जाएंगे। तो 1857 की क्रांति मात्र सिपाहियों के असंतोष या चर्बी वाले कारतूसों का परिणाम नहीं थी। ठीक है, इंग्लैंड में समकालीन रूढ़िवादी दल के प्रमुख नेता बेंजामिन डिज़राएली, इनका नाम प्रमुख आता है रूढ़िवादी दल के जो थे। इनका क्या विचार था कि विद्रोह एक आकस्मिक प्रेरणा नहीं अपितु एक सचेत संयोग का परिणाम था। साम्राज्य का उत्थान पतन चर्बी वाले कारतूसों से नहीं होते, ऐसे विद्रोह उचित और पर्याप्त कारणों के एकत्रित होने से होते हैं। लॉर्ड सेलिसबरी ने भी हाउस ऑफ कॉमर्स में कहा था कि वह यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा व्यापक और शक्तिशाली आंदोलन चर्बी वाले कारतूस को लेकर हो सकता है। वस्तुतः यह क्रांति और औपनिवेशिक शासन के चरित्र, उसकी नीति और कंपनी के शासन के प्रति जनता के संचित असंतोष और घृणा का परिणाम था। एक शताब्दी से अधिक समय तक अंग्रेज इस देश पर धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ाते जा रहे थे और इस काल में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में विदेशी शासन के प्रति जन संतोष और घृणा में वृद्धि होती रही। यहाँ घृणा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? घृणा, क्योंकि भारतीय लोग लगातार देख रहे थे उन पर अत्याचार वगैरह हो रहे, इस कारण इस असंतोष और घृणा ने क्रांति के लिए विस्फोटक एकत्र कर दिया और जैसलमेर चर्बी वाले कारतूस ने चिंगारी का काम किया। ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया उस कारतूस को करने से। उसके बाद राजनीतिक कारण में सबसे पहला कारण है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति होने के ज़्यादातर कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति से उत्पन्न हुए थे, जिसमें डलहौजी की बहुत से सिद्धांत जैसे गोद निषेध सिद्धांत ये एक प्रमुख था। जो जैसे गोद लिए वाले बेटे होते हैं या बच्चे जो होते हैं, पुत्र पुत्री, उनको हम अपना संपत्ति नहीं दे सकते, ऐसे नियम थे, जिससे डलहौजी ने अनेक रियासतों को समाप्त कर दिया। डलहौजी द्वारा राज्य पर कुशासन का आरोप लगातार कई लोगों का अपहरण कर लिया गया, जिससे कई रियासतें समाप्त होने लगी और उन पर आश्रित रहने वाले लोगों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मुगल सम्राट के साथ डलहौजी के दुर्व्यवहार से भी जनता बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात यह अफवाह फैली कि इस क्रीमिया युद्ध का बदला लेने के लिए भारत पर आक्रमण कर रहा है, जिससे भारतीय प्रोत्साहित हुए और उन्होंने निर्धारित किया कि जब अंग्रेजी रूस के साथ युद्ध में उलझे हुए होंगे तब उनके विरुद्ध विद्रोह करने पर उन्हें सफलता मिल सकती है। ठीक है, जो क्रीमिया देश है रूस, यहाँ पर रूस क्रीमिया युद्ध का बदला लेने के लिए भारत पर आक्रमण कर ऐसा सोचा। इसका फायदा भारतीयों को लगा कि हमको ले सकते हैं, हमको मिल सकता है, अंग्रेज उलझे हुए रहेंगे, हम ले लेंगे, ये राजनीतिक फायदा। फिर प्रशासनिक कारण था दूसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा गया था। इसका मुख्य कारण भारतीयों पर विश्वास न करना था। 1833 के चार्टर एक्ट और रंगभेद नीति समाप्त करके कंपनी की सेवा में भारतीयों को लेने की घोषणा की गई थी, परंतु एक्ट की इस धारा को कभी लागू नहीं किया गया। इसके अलावा न्यायिक दृष्टि से अंग्रेज भारतीयों की तुलना में अधिक सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे, इसलिए भारतीय जजों की अदालत में उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता था। ठीक है, इसमें आगे है, अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों के लिए जो भी प्रणाली लागू की गई थी वह भारतीयों के लिए बिल्कुल नई थी, जिस कारण वे इस प्रणाली को ठीक तरीके से समझ नहीं पाए। ठीक है, यहाँ पर नई वाली आ जाएगा, जैसे हम न्यू वाला बोलते तो नई प्रणाली थी, है ना। तीसरा सामाजिक कारण है, 1857 की क्रांति में कई सामाजिक कारण भी शामिल थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज का मजाक उड़ाए जाने से भारतीय समाज में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा भारतीय समाज में पश्चिमी समाज का अत्यधिक प्रभाव करने के कारण भारतीयों को यह लगा कि इससे हमारे समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध शुरू कर दिया। आर्थिक कारण में आ जाएगा चौथा, क्योंकि 6 अंक के लिए इसलिए हम पर्याप्त लिख रहे हैं ताकि पूरे आपको नंबर मिले, है ना। आर्थिक अंक कारण आपका लास्ट हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति होने के कारणों में आर्थिक कारण भी मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण करना आरंभ किया और देश के परंपरागत ढांचे को बदलने का पूरा प्रयास किया, तो ऐसे भारतीय समाज में असंतोष और क्रोध उत्पन्न हुआ। इसके अलावा अंग्रेजों ने बहुत बड़ी संख्या में किसानों और दस्तकारों की स्थिति पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाला, जिसके कारण भारतीय समाज की स्थिति में एक राधिका रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो एक विद्रोह का रूप धारण कर लिया, है ना, यहाँ पर आ जाएगा एक विद्रोह का रूप धारण कर लिया। तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 में पूरा का पूरा आपको एग्जैक्ट लिख लेना है, इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सन 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों को लिखे। क्यों ये विद्रोह असफल रहा, उसके अब हम कारण लिखेंगे। पहले यहाँ पर हमने लिखे थे कि 1857 की क्रांति क्यों हो गई, उसके कारणों पर विस्तृत उल्लेख। अब असफलता मिल गई हमें, तो इस असफलता का क्या कारण थे, वो कारण आपको डिटेलिंग में लिखना। ठीक है, चलिए 8 अंक के लिए प्रश्न, इसका उत्तर देख लेते हैं। चलिए तो शुरुआत कीजिए आंसर की। सबसे पहले चैनल पे जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको सीजी बोर्ड के जितने भी असाइनमेंट है उन सभी असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर इसी चैनल पे मिलेंगे। इसके अलावा वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले वीडियो को, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। और फटाफट से यदि आप पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर की, तो गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए www.boardjankari.com। ठीक है, जैसे आप boardjankari.com सर्च करोगे आपको सारे विषयों की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए पहला है, 1857 की क्रांति होने से पहले मेरठ छावनी के सभी सैनिकों ने इस क्रांति की देशव्यापी शुरुआत करने के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया था, जिससे क्रांति के प्रभाव को और व्यापक रूप दिया जा सकता था। परंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर निर्धारित समय से पहले ही 10 मई 1857 को विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिस कारण क्रांति की शुरुआत देश के सभी क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुई, जिसका परिणाम सामने आया कि अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारियों का दमन करना बहुत सरल हो गया। देशव्यापी के लिए 31 मई था, लेकिन ये देखिए 20 दिन पहले ही लगभग शुरुआत जल्दी हो गई, तो इस कारण इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और ये असफल हुआ। लेकिन बहुत बड़े पर्याप्त रूप से विद्रोह शुरू हुआ था। इसके बाद लिखेंगे, यदि देश सभी क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत एक साथ होती तो इसके परिणाम बहुत अच्छे हो सकते थे। तो हो सकता है हमें 1857 में ही आज़ादी मिल जाती, लेकिन सैनिकों की यह कार्रवाई 1857 क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण बनी। इसके अलावा अन्य कारण भी थे जिससे ये क्रांति असफल हुई। तो इसके कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारण है क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना। पूरे देश के लोगों का इसको प्रचार प्रसार नहीं था। तो हालांकि 1857 की क्रांति ने बहुत कम समय में ही देश में व्यापक रूप धारण कर लिया था, परंतु फिर भी इसका देशव्यापी विस्तार नहीं हो पाया। यदि क्रांति का विस्तार संपूर्ण देश में एक साथ होता तो अंग्रेजों को अपनी सेनाओं को भारत के सभी क्षेत्रों में तैनात करना पड़ता, जिससे उनकी सेना की संख्या पूरे भारत के लिए कम पड़ जाती और शायद आज़ादी का यह प्रथम विद्रोह सफल हो जाता। संक्रांति के सफल होने का कारण यह भी था कि क्रांति के दौरान पंजाब और संपूर्ण दक्षिण प्रांतों के अधिकांश क्षेत्रों में इस क्रांति का विस्तार ना के बराबर था, इन क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था ना। और देश के एहसास को, जैसे होलकर, सिंधिया, जोधपुर के राणा और अन्य सभी ने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया। ठीक है, प्रभावी नेतृत्व का ना होना, इसका नेतृत्व भी नहीं था अच्छा। प्रभावशाली नेतृत्व का बहुत जरूरी होता है ना, इसमें भी ये लिख देंगे आप, प्रभावी नेतृत्व इसमें नहीं था, पूरी डिटेल लिख देंगे। तो ये केवल आक्रोश की परिस्थितियों से आगे बढ़ रहा, जैसे इसमें तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने सामान संभाली थी फिर भी, लेकिन और थोड़ा यहाँ पर यदि और लोग इसमें जुड़ जाते तो बढ़िया पर्याप्त होता है ना। फिर सैनिक की संख्या में अंतर तीसरा पॉइंट हो जाएगा जो आपको लिखना है, क्योंकि प्रमुख है और 8 अंक के लिए भी तो इतना आपको लिखना है ना। फिर इसमें आ जाएगा किस कमियों के कारण ये असफल हो गए। तो जो अंग्रेजों की सड़कों की अपेक्षा बहुत कम थी यहाँ पर, और देसी रियासतें अपने सैनिकों को अंग्रेजी सेना के सहयोग के लिए भेज दिया गया, तो ये भी कुछ कमी थी जिसके कारण असफल हुआ। उसके बाद संसाधनों का अभाव है ना, अंतिम यहाँ पर 4 नंबर का पॉइंट हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति में आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण क्रांतिकारी आधुनिक शास्त्रों के उपयोग से वंचित रह गए थे। तो यही है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं किसका, संसाधनों का अभाव 4 नंबर के पॉइंट में, जैसे बंदूक वगैरह का इस्तेमाल। ठीक है, तो ये पूरा संसाधनों के अभाव में लिख सकते हैं कि जो सत्ताधारी उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रयोग नहीं कर पाए भारत के। ठीक है, और क्रांतिकारियों को इससे उनकी सफलता नहीं मिल पाई, और उनकी सफलता आगे जाके क्रांतिकारियों को साधन भी उपलब्ध नहीं हो पाया। आखिरी पॉइंट होगा आपसी फूट और बहादुर शाह के प्रति द्वेष, ये बहुत बड़ा कारण था। तो 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार हिंदू और मुसलमानों को गुमराह करने में असफल हो गई थी, परंतु वे सांप्रदायिक तौर पर सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में करने में सफल हो गई। तो ये जो कारण था ये भी आ जाएगा कि क्रांतिकारियों को कमजोर करने का प्रमुख कारण था, जैसे उनकी भावनाओं का यहाँ पर फूट डाल दी गई, तो ये एक प्रमुख कारण था जिसके कारण ये प्रथम क्रांति जो है असफल हो गई। तो अंतिम पॉइंट हो जाएगा आपसी फूट और बहादुर शाह के प्रति द्वेष। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं इतिहास के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे, नवंबर माह के असाइनमेंट के यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर देखे। इसके अलावा चैनल पर सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर अपलोड है, कक्षा 12वीं के जाकर देख सकते हो वीडियोस। नवंबर माह के सारे असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, या फिर प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर सारे असाइनमेंट के आंसर प्लेलिस्ट की वीडियोज में ऐड है, वो भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या बाकी विषयों की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।
यदि आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, इसके लिए गूगल पे जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे www.boardjankar.com, जहाँ पर सारे विषयों के असाइनमेंट के आंसर की आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। तो चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके साथ में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हो कक्षा 12वीं के, उन सभी को भी असाइनमेंट जरूर शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो और वो भी अपने असाइनमेंट के आंसर्स को जल्दी से कंप्लीट कर सकें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।